नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएससीटी कंप्यूटर। अब तक आपने देख लिया है विंडोज सीरीज में डेस्कटॉप, टास्क बार, फाइल फोल्डर और पीसी जैसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। आज की इस क्लास में हम विंडोज का सबसे पावरफुल सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल, जो हर तरह के एग्जाम और हर तरह के जॉब के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो रोज यूज होता है, वो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, कंट्रोल पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा सवाल होगा, कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो मैंने यहां पर कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लिख के रखा है। कंट्रोल पैनल विंडोज की सभी सिस्टम सेटिंग का कंट्रोल सेंटर होता है। आप ये कह सकते हैं सिस्टम और हार्डवेयर मैनेज करने की जगह होता है। यूजर अकाउंट कंट्रोल करने का भी एक प्लेस होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और अनइंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है इसको। डिवाइस मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और दोस्तों, कंट्रोल पैनल विंडोज का कंट्रोल रूम भी होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो कंट्रोल पैनल करता है आपके लिए। कंट्रोल पैनल विंडोज का कंट्रोल रूम है, जो कि सभी चीजें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। खोलते कैसे इसको, पहुंचेंगे कैसे कंट्रोल पैनल तक, तो चलिए उसका मैं आपको रोड मैप बता देता हूं। सबसे पहला और सिंपल मेथड है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए और डायरेक्टली कंट्रोल पैनल आपको सामने दिखेगा, क्लिक कर लीजिए। दूसरा मेथड है, सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल लिखिए, कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा, क्लिक करिए, ओपन कर लीजिए। तीसरा है, रन कमांड में जाइए, विंडोज प्लस आर लिखिए और फिर यहां पर आप कंट्रोल या तो लिख सकते हैं या फिर पूरा कंट्रोल पैनल लिख सकते हैं। कंट्रोल और स्पेस आपको देना होगा, उसके बाद से पैनल लिखेंगे, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इस दोनों में से कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। यहां पर लिखकर ओके करिएगा, रन बॉक्स में ओपन हो जाएगा। ये आपके कुछ मेथड हो गए जिससे आप ओपन करेंगे। एग्जाम में पूछता है कंट्रोल पैनल रन कमांड में क्या लिखा जाता है, तो कंट्रोल या कंट्रोल पैनल दोनों ही सही होता है। आप दोनों ही लिख करके ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करके बताइएगा कि क्या आपसे ओपन हो रहा है कि नहीं। कमेंट करके नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट दीजिएगा, क्या एरर दे रहा है मैं आपको बताऊंगा जरूर। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल पैनल के मेन कैटेगरीज की। आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल पैनल के मेन कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे पहला नंबर जो कैटेगरी आता है वो होता है सिस्टम सिक्योरिटी। फिर उसके बाद से आता है नेटवर्क और इंटरनेट। फिर आता है आपका हार्डवेयर और साउंड सेक्शन। फिर प्रोग्रामिंग सेक्शन, यूजर अकाउंट जहां पर हम यूजर का नाम, पासवर्ड, ये सब चीजें कंट्रोल करते हैं। अपीयरेंस या पर्सनलाइजेशन। फिर आता है क्लॉक और रीजन। दोस्तों, अब एक एक करके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है उनको पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूजर अकाउंट से, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं पहले अकाउंट आईडी पासवर्ड्स कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो कंप्यूटर में इसको कैसे यूज करते हैं, तो मतलब कंप्यूटर को यूज करने वाला व्यक्ति यूजर अकाउंट है, वही अपना नाम उसमें लिखता है, न्यू यूजर बना सकता है, पासवर्ड भी सेट कर सकता है, अकाउंट टाइप चेंज कर सकता है, यानी कई सारे यूजर बना के रख सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड, गेस्ट, ये सारी चीजें। सॉरी, मैंने स्लाइड चेंज करना भूल गया, तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये आप यूजर अकाउंट्स बना करके रख सकते हैं। एग्जाम में पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है, जो कंप्यूटर की पूरी सेटिंग और अन्य यूजर्स को मैनेज करता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जो मेन अकाउंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स और फीचर्स वाले। तो ये मैंने बता दिया आपको क्या क्या काम करता है आपका यूजर अकाउंट। आप नए अकाउंट्स बना के रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो हार्डवेयर और साउंड होगा, जिसमें जो भी हम हार्डवेयर वगैरह ऐड करते हैं वो इसमें आपको दिखाता है। जैसे प्रिंटर ऐड किया, माउस कीबोर्ड ऐड किया, साउंड वगैरह आपने सेटिंग्स किए, वो सब चीजें इसके अंदर आपको दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले सेक्शन के बारे में बात करेंगे, हार्डवेयर एंड साउंड। इस सेक्शन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रिंटर ऐड है कि नहीं आपके सिस्टम में। डिवाइस एंड मैनेजर और ये सिस्टम और हार्डवेयर वाला लगभग एक जैसा ही होता है। माउस और कीबोर्ड की सेटिंग, साउंड सेटिंग, स्पीकर, माइक कंट्रोल, ये सारी चीजें आप इसके जरिए कर सकते हैं। माइक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्पीकर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के सिमिलर एक और जो रहता है पार्ट, वो होता है डिवाइस एंड प्रिंटर, जिसमें आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, स्कैनर कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू डिवाइस ऐड करना हो, डिवाइस को रिमूव करना हो, इसी के जरिए किया जाता है। ये इसका काम होता है। टोटल आपका स्क्रीन इस तरह से दिखाएगा, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, जितने भी प्रिंटर कनेक्टेड है या डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। इसके बाद से नेक्स्ट आता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। अब इसका क्या काम है, तो इस सेक्शन में सिस्टम इंफॉर्मेशन, विंडोज अपडेट या फिर कहें बैकअप और रीस्टोर करने का काम होता है। फायरवेल होता है जो कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। सिस्टम की सिक्योरिटी सेटिंग्स, सारी चीजें यहां पर होती है। सिस्टम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कहां देख सकते हैं, तो इसी में आप देख सकते हैं सिस्टम ऑप्शन।
इसका नाम ही है सिस्टम इंफॉर्मेशन या सिस्टम ऑप्शन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपीयरेंसेस और पर्सनलाइज के ऑप्शन के बारे में। तो अपीयरेंसेस मतलब क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर का थीम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, आप टास्क बार की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले का सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, डेस्कटॉप का लुक चेंज करना चाहते हैं, इस तरह से कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उन सब में आपका ये वाला सेक्शन काम करता है। आपका स्क्रीन का पूरा डिजाइन, आउटलाइन जो दिख रहा है, जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, जो विंडोज है उसका आउटलाइन कलर, उसका शेप का कलर, हर चीज उसके जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है क्लॉक एंड रीजन। इसमें हम डेट, टाइम, टाइम जोन, लैंग्वेज, रीजन, ये सारी चीजें हम लोग चेंज और सेट करते हैं। इसी के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। एग्जाम में पूछेगा डेट एंड टाइम कहाँ चेंज होता है, तो आप यही बताएंगे क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन में, जो कि डेट एंड टाइम चेंज ऑप्शन के नाम से भी आपको यहाँ राइट साइड में कंप्यूटर में नीचे दिया हुआ रहता है। अब कंट्रोल पैनल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल खोलने के लिए रन कमांड में क्या लिखना होता है, उसके बाद यूजर अकाउंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहां करते हैं, प्रिंटर ऐड करने का ऑप्शन क्या है, ये सारे सवाल आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल कैसे खोलते हैं, यूजर अकाउंट, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, डिवाइस एंड प्रिंटर, सिस्टम सिक्योरिटी, ये टोटल चीजें हमने सीख लिया है आज की इस वीडियो में, और उम्मीद है आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो विंडोज के सेटिंग्स, विंडोज 10 और 11 में क्या सेटिंग्स होते हैं, और जानेंगे कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल और समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। इस पूरे विंडोज सीरीज में आपको हर तरह के विंडोज रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक